एक 13 साल की माइनर बच्ची जिसका गैंग रेप होता है और उसके फादर इंसाफ के लिए लड़ते हैं। बोल रहा था कि अगर किसी को बताएगी तो मार देंगे बोल के बोला। ये कहानी है एक डॉक्यूमेंट्री की जो आपको एक ब्लूप्रिंट देती है इंडिया की रेप कल्चर को समझने की। और इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको उन्नाव रेप केस और इंडिया में रेप कल्चर का पैटर्न और उसकी सिमिलैरिटीज समझ में आ जाएगी। होमबाउंड के डायरेक्टर नीरज ने एक बेहतरीन बात कही है, व्हेनेवर वी स्पीक अबाउट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन मीडिया, एकेडमी और सिनेमा, द डिस्कोर्स इज ऑलवेज फ्रेम्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स which dehumanizes them। यानी जब भी रेप की डिस्कशंस होती है तो हमें स्टेटिस्टिक्स दिखाए जाते हैं, हर एक मिनट में इतने रेप होते हैं, इतने लाख केसेस पेंडिंग हैं एटसेट्रा। पर एक मिनट के लिए सोचो कि वो एक रेप केस कितने सारे लोगों की पर्सनल जिंदगी से जुड़ी होती है। और इसी चीज को ह्यूमनाइज किया वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट फिल्म मेकर्स निशा पहुचा ने इन हर डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर। एक 13 साल के माइनर गैंग रेप विक्टिम और उसके पापा रंजीत की सिस्टम, अपने गाँव, पुलिस और कोर्ट से न्याय पाने की कहानी। और इंटरेस्टिंगली ये 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री आपको इंडिया में रेप और इससे जुड़ी 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को समझने में हेल्प करेगी, जिसमें पहला है पुलिस की इनएफिशिएंसी। मोस्ट रेप केसेस में डिलेड एफआईआर होती है, नेग्लिजेंस इन प्राइमा फेसी एविडेंस कलेक्शन दिखता है एंड सबसे ज्यादा दिक्कत होती है पुलिस में जेंडर सेंसिटिविटी की। एक कंट्री जहां पे ये मैंडेटरी है कि सेक्सुअल असॉल्ट की एफआईआर एक महिला ऑफिसर दर्ज कराए, इंडिया में टोटल पुलिस फोर्स में सिर्फ 8% ही महिला ऑफिसर्स हैं। इसीलिए आप रिपोर्ट्स में आए दिन पुलिस के इनसेंसिटिव बयान, एफआईआर लेने से मना करना, ये सब पढ़ते हो जो रेप की रिपोर्टिंग को ही डिह्यूमनाइज कर देती है। दूसरा बड़ा कारण है हमारे सोसाइटी और कल्चर का। लोग क्या कहेंगे, ये हमारे गांव की इज्जत की बात है, मामला आपस में सुलझा लेते हैं, विक्टिम की लड़की से शादी करा देते हैं। ये मोस्टली उपाय हैं जो बताए जाते हैं किसी भी रेप केस को सेटल करने के लिए। गाँव का माहौल कैसा है? इतना अच्छा नहीं, इतना अच्छा, लेकिन मेरा बच्ची बोल रही है कि इस केस को वापस नहीं लेना है। और यहीं इस फिल्म की सोल भी है, जहां वंस अ पेट्रियार्क उस लड़की के पिता रंजीत स्टेटस को फाइनली क्वेश्चन करते हैं टू फाइंड जस्टिस, विच आयरॉनिकली इज द थर्ड बिग प्रॉब्लम। कोर्ट्स, विटनेस बदल जाते हैं, पावरफुल लोग विटनेसेस मरवा देते हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की लापरवाही सामने आती है, फोरेंसिक्स डेटा में टैंपरिंग होती है एटसेट्रा। और तारीख पे तारीख से तंग आकर लोग केस डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, 90% ऑफ द रिपोर्टेड रेप केसेस ट्रायल कोर्ट्स में पेंडिंग है। और अगर आप लकी हुए और एक आध प्रोटेस्ट की वजह से इन्फ्लुएंशियल रेपिस्ट गिरफ्तार भी हो जाएं, तो हाई कोर्ट के लॉयर्स लॉ में लूप होल्स ढूंढने लगते हैं। मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर मैंने उन्नाव रेप केस की दिल्ली हाई कोर्ट की 53 पेज जजमेंट पढ़ी और ये लूप होल फाइंडिंग का एक ग्लोरीफाइड एग्जाम्पल है। देखो, मुझे ऑनेस्टली किसी भी गवर्नमेंट मशीनरी पे भरोसा नहीं है एक्सेप्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं उम्मीद करूंगा दैट सुप्रीम कोर्ट विल लुक इनटू दिस केस एंड डू द नीडफुल, जैसा उस 13 साल की माइनर बच्ची के केस में झारखंड के उस ट्रायल कोर्ट के जज ने किया, जो सिर्फ रंजीत और उसकी बेटी की नहीं, अन्याय के ऊपर सच्चाई की जीत है।